हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, उसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, है ना। जैसा कि हमने एटॉमिक मास पढ़ा था, तो उसमें भी क्या था, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो बिल्कुल सिमिलर ही है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। तो अब अगर बात करें इसको डिफाइन करने की, तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं इसको। इट मे बी डिफाइंड it may be defined as the average relative mass of a molecule of a substance as compared to the mass of one atom of carbon 12। ठीक है, हमने एटॉमिक मास में भी सिंपल बिल्कुल ऐसे ही किया था कि जिस भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का हमने मास निकालना है, तो हम उसके मास को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, फिर से वन एटम ऑफ कार्बन 12 के साथ। क्लियर है। तो अब यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है एवरेज और रिलेटिव, तो बिल्कुल सिमिलर ही है जैसा कि हमने एटॉमिक मास में क्या था। रिलेटिव का मतलब तो क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में हम अपना मास जो है वो निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं मैं, कार्बन 12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में। और एवरेज का मतलब क्या हो गया, अब आपको पता है ये मॉलिक्यूलर मास है, तो मॉलिक्यूल्स में भी तो एटम ही होंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम उन एटम का एवरेज लेंगे। ठीक है, भी जैसे कि आइसोटोप्स थे, तो अब हम कौन सा आइसोटोप चूज करेंगे, तो उस केस में हम क्या करते थे, हम उन सभी का एवरेज निकाल लेते थे। तो वही सिमिलर ही है। ठीक है, हम इसकी दूसरी डेफिनेशन भी ले सकते हैं, दूसरी तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करूंगा, इट मे बी डिफाइंड एज द number of times a molecule is heavier than the 1/12 of mass of an carbon 12 isotope। बिल्कुल सेम ही हो गया ना। इसमें भी क्या कहना चाह रहा है ये कि नंबर ऑफ टाइम्स ए मॉलिक्यूल, कि कोई भी मॉलिक्यूल है कितने गुना हैवी होगा ना, कितने ज्यादा गुना हैवी होगा, किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस वहां पर एटॉमिक मास तो यहाँ पर क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास में भी वही होगा कि भाई वो कार्बन के 1/12 से जितना हैवी होगा वही क्या कहलाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, अब इसको जो हम बात आती है कैलकुलेशन की, हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, भी एटॉमिक मास तो हमने लगभग याद कर लिए थे ना। ठीक है, तो कम से कम आपको कैल्शियम तक तो एटॉमिक मासेस 9th स्टैंडर्ड में याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस की। हम जो मॉलिक्यूलर मास है हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, तो सिंपल से अभी जब मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है मुझे, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, उन सब एटम्स का मास हमें पता है, तो हमने सिंपल से क्या कर देना है, बस उन सभी एटम्स के मास को ऐड अप कर देना। जैसे वो सारे एटम्स का मास ऐड हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो बात आती है कि कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास की, हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो सिंपल सा जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, तो अगर बात करूं मैं न्यूमेरिकली, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms present in a molecule। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है
अगर मैं उन सभी एटम के एटॉमिक मासेस को जोड़ दूं, सम ले लूं उसका, तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जैसे एग्जांपल्स करते हैं हम कुछ, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं मैं, O2। अब मुझे ये जो मेरे पास जो डाई ऑक्सीजन है, या सिंपली आप इसको ऑक्सीजन भी बोल सकते हो, तो मुझे इस ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो O2 है इसका मास कितना होगा। क्लियर है। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, तो अब सबसे पहली बात की क्या लिखा है इसमें, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए, ठीक है। तो मुझे दोनों एटम्स के मासेस को जोड़ देना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, एक ही बात है ना। तो 2 इंटू अ मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है उसका मास कितना होता है, 16 होता है। तो 2 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 32 U, ठीक है। U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास, ठीक है। या EMU यूज कर सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारे पास O2 का मास कितना आ गया, 32 U, ठीक है। हम निकाल लेते हैं किसका, CO2 का। तो अब CO2 में देखो, अब यहां पर क्या हो गया, कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 2 है। तो बेटा ये जो सबस्क्रिप्ट है जिसके भी नीचे लिखा हुआ होगा, ये उसी के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन के नीचे है तो ऑक्सीजन के एटम्स हो गए, कार्बन के नीचे होता तो कार्बन के एटम्स होंगे। तो जिसके भी नीचे होगा उन्हीं के एटम्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे पास एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, दोनों के मास को जोड़ने हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहां से, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम प्लस क्या कर दूंगा मैं, 2 इंटू, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, और किसको, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो कार्बन का मास कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 44U, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हमारे एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अब थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक C12H22O11, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है शुगर का, ठीक है। तो अब हमारे पास इस शुगर का मॉलिक्यूल है, अब हमें इसका मास निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, सिंपल से ना, कार्बन के कितने एटम्स हो गए, 12 हो गए। तो क्या लिखूंगा, 12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, है ना। भी कार्बन का एक एटम होगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 22। तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 11 हो गए। तो 11 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। क्लियर है। अब कर दो इसको सोल्व। हमारे पास 12 कार्बन के 1 एटम का मास कितना होता है, 12 होता है, प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन के 1 एटम का मास कितना होता है, 1 होता है, प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होता है, 16 होता है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 144 प्लस 22 और प्लस जब आप इसको सोल्व करोगे तो 176। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, ये आ गया हमारे पास 342U, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं जो थोड़े से और डिफिकल्ट है, ताकि हमारे जितने भी टाइप्स हैं सारे के सारे हमारे यहां से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट है हमारे पास Na2CO3.10H2, ठीक है। अब हमें इसका मास निकालना। अब क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो डॉट लगा हुआ है, इस डॉट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये जो डॉट हमने लगाया है, तो इस डॉट का मतलब ध्यान में रखना कि बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस सबको मल्टीप्लाई करोगे। इस डॉट का मतलब ये होगा कि भाई हमारे पास एक कंपाउंड ही हो गया Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के और जुड़े हुए हैं।
ठीक है। तो तुमने ये नहीं करना कि कभी इसका मास निकालो इसका मास निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, गलत हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि इसके एक मोलिक्यूल के साथ वाटर के 10 मोलिक्यूल्स जुड़े हुए होंगे। क्लियर है। तो अब मैं कैसे निकालूंगा कि हमारे पास सोडियम है, ठीक है, तो 2 इंटू मास ऑफ सोडियम एटम, ठीक है, मास ऑफ सोडियम एटम ले लूंगा, प्लस क्या कर दूंगा 1 कार्बन का एक ही एटम है, 1 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए 3 हो गए, प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, इतना कर लोगे। अब क्या करना है मुझे, अब क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई मास ऑफ वाटर, ठीक है, मास ऑफ वाटर, ठीक है। H2O का मास निकाल सकते हैं ना, फिर से H2O का मास कैसे निकालूंगा, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर कर सकते हैं। तो 2 इंटू मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23 होता है, ठीक है, हो गया ये, प्लस 1 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है 12 होता है, प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 होता है, प्लस 10 इंटू, अब मास ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हो आप अपने रफ में भी कैलकुलेट कर सकते हो। हाइड्रोजन का मास हो गया भाई 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 1 इंटू 16, तो कितना हो गया ये 18, ये यहां से। अब मैं इस सबको ऐड कर दूंगा 46 प्लस 12 प्लस 48, और इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो 180 आ गया, ठीक है। आप इनको अलग से सोल्व कर सकते हो 180, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये 46, तो जब मैं इनको ऐड करूंगा कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है, ये 18 आ जाएगा और 286 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये इस तरीके से जो होंगे वो आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो ध्यान में रखना कि बुक में जो क्वेश्चंस होंगे आप उनको मैक्सिमम उनको सोल्व कर करके देखोगे, फिर भी किसी भी मॉलिक्यूल में डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।